अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद अनदर मिस्ट्री को सॉल्व करें। द 6 बेसिक फंक्शंस। हम 6 बेसिक फंक्शंस ऑफ हाइपरबॉलिक देखेंगे। हाइपरबॉलिक के 6 बेसिक फंक्शन, जैसे कि हमें पता है साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसिकन को और सीकन और कॉट वगैरह। ये जो होते हैं हमारे पास बेसिक फंक्शंस होते हैं और इनको किस तरह से जो है हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्रिक जो है हम लोग हाइपरबॉलिक फंक्शन में किस तरह से यूज़ करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे वो भी देखेंगे एंड साथ में उसकी जो है डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग जो है अपने साइन ऑफ एक्स की तरफ आ जाए तो वो हमने पीछे वीडियो में डिस्कस कर लिया था सारा, वो वाला पार्ट जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है हमारे पास। नाउ अगर हम लोग अपने सेकेंड पार्ट की तरफ आ जाएँ तो सेकेंड पार्ट में यहाँ पर हमारे पास गिवन है, एक मिनट में पेन उठा लेती हूँ, यस। अगर हम लोग यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नाउ आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ पर इसका हम लोग फिगर डिस्कस करें तो इसका फिगर किस तरह से होता है, हमें पता है कि साइन का जो होता है हमारे पास लिमिट क्या होती है -1 to 1, तो -1 to 1 ही जो है इसका हमारे पास अप्रोच रहेगा एंड साथ ही इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है -π/2 to π/2, ठीक है। तो ये इसका डोमेन और इसका रेंज हमें पता होना चाहिए कि क्या है। तो इसका डोमेन क्या था हमारे पास -π/2 से +π/2 एंड इसका रेंज -1 से 1 तक था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अगर इसको थोड़ा सा और डिस्कस करें तो मैं ज़रा इसके डोमेन और रेंज को यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको इसके बारे में पता हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर बुक को हम हटा देते हैं। अगर मैं साइन की बात करूँ, साइन हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स, तो इसका फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है। लेकिन अगर हम लोग इसके रेंज की बात करें तो इसका रेंज क्या होता है -1 to 1 होता है। और अगर इसके हम डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन जो होता है -π/2 से π/2 तक होता है। सबसे पहले मैं सारे फंक्शंस का डोमेन रेंज बता देती हूँ, उसके बाद जो है हम लोग डायग्राम की तरफ जाएंगे तो फिर आपको जो है बहुत ही ईजीली इसके बारे में पता चल जाएगा। देन अगर हम लोग कॉस हाइपरबॉलिक एक्स की बात करें तो इसका जो है हमारे पास फॉर्मूला तो ऑलरेडी वही है जो हमने अभी भी डिस्कस किया था, e⁻x + e⁻−x/2। बट अगर हम लोग इसका डोमेन जो है डोमेन चेक करें तो इसका डोमेन हमारे पास 0 to π होता है एंड इसका जो रेंज होता है वो हमारे पास -1 to 1 ही होता है, लाइक अ साइन। रेंज दोनों का सेम होता है बट दोनों का डोमेन जो होता है वो डिफरेंट होता है। वहाँ पर अगर आपने देखा मैंने -π/2 लिखा था एंड यहाँ पर मैंने 0 to π था, इसका डोमेन जो है वो रखा है। डोमेन जो होता है वो इनको ज़रा सा जो है एक उसको क्या बोलते हैं, एक फ़िक्स एरिया में रखती है ताकि ये जो फंक्शंस हों ये हमेशा फ़िक्स रहें। और यही ख़ास तौर पे फंक्शंस हैं जो फ़िक्स रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनको हम लोग फ़िक्स रखते हैं, ठीक है। ये वो जो है बच्चे हैं जिनको घर से बाहर जाना अलाउ नहीं होता, सही है। जैसे हम लोग पीछे भी जो है 7.6 में भी ये चीज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो ये तो डोमेन कॉस का हो गया, नाउ जो है साइन का भी हो गया। अब टेंजेंट के डोमेन की बात करते हैं। सबसे पहले टेंजेंट का हम फॉर्मूला लिखेंगे। टेंजेंट हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, साइन बाय कॉस। साइन का क्या हो जाएगा e⁻x - e⁻−x और कॉस का e⁻x + e⁻−x, और जो 2 है वो तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, साइन हाइपरबॉलिक बाय कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स। और साथ ही अगर हम लोग इसके डोमेन रेंज की बात करें तो इसका जो है हमारे पास डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन जो है वो हमारे पास होता है -π/2 से π/2 की तरफ। बट ये जो है हमारे पास क्या होता है, ओपन डोमेन होता है, ठीक है। और इसका अगर हम लोग रेंज की बात करें तो इसका रेंज होता है -∞ to ∞ होता है। होप कि आप सब जो है ये वाली चीज़ें अपने साथ जो है सेव कर रहे हों, किसी एक पेज पे नोट डाउन कर रहे हों ताकि फिर आपको प्रॉब्लम ना हो जब आगे जाके मैं इसके डोमेन और रेंज की बात करूँ। टेंजेंट हो गया। अब हम लोग चलते हैं किस चीज़ की तरफ, अब हम लोग चलते हैं कॉट की तरफ। कॉट हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स। अगर कॉट हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स को हम लोग देखें तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, कॉट का फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स बाय साइन हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स, यानी टेंजेंट का उल्टा।
सो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स एंड ई की पावर ऑफ एक्स माइनस ई की पावर ऑफ माइनस एक्स। बट अगर हम लोग इसके डोमेन और रेंज की बात करें तो इसका जो डोमेन होता है वो हमारे पास 0 to पाई होता है लाइक कॉस, और इसका जो रेंज होता है वो हमारे पास टेंजेंट की तरह होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सो ये हो गए हमारे पास हमारा कॉट। नाउ चलते हैं सीकन की तरफ, देखते हैं सीकन में हमारे पास क्या क्या डोमेन रेंज है। सो अगर हम लोग यहाँ पर सीकन की बात करें, सीकन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 1/cos हाइपरबोलिक ऑफ एक्स के, यानी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 2/e की पावर ऑफ एक्स प्लस e की पावर ऑफ माइनस एक्स। 2 जो है डबल डिवीजन से ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग इसके डोमेन और रेंज की बात करें तो इसका जो होता है हमारे पास डोमेन वो क्या होता है, वो होता है 0 to π/2 विद द यूनियन ऑफ, ये यूनियन है, विद द यूनियन ऑफ π/2 से हमारे पास जाता है पाई तक, ठीक है। एंड अगर हम लोग इसके रेंज की बात करें तो इसका रेंज जो होता है हमारे पास ओपन होता है माइनस इन्फिनिटी टू -1 विद द यूनियन ऑफ, इधर क्लोज होता है, एंड 1 to इन्फिनिटी। सो देखिए यहाँ पर क्लोज और ओपन को आपने ध्यान से चेक करना है। क्लोज ओपन को मैं करवा चुकी हूँ पिछले चैप्टर में, कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में आई थिंक सो। हम इसको बहुत ही ओपनली डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर किसी ने वो पढ़ा है तो उनको जो है ये वाली इन्फॉर्मेशन होंगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, जिस जो है क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें फाइन है, तो आप लोग इस प्लेलिस्ट में फिर चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि ओपन क्या होता है और क्लोज रेंज क्या होता है, इसमें कैसे वैल्यूज़ हम लोग लेते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग सीकन को जो है डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि सीकन फंक्शन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इसका डोमेन रेंज को डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर अगर हम लोग अपने लास्ट फंक्शन यानी सीकन की बात करें तो कोसीकन हाइपरबोलिक का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/sin हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। साइन का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, e की पावर ऑफ एक्स माइनस e की पावर ऑफ माइनस एक्स, और 2 जो है डबल डिवीजन से ऊपर चल जाएगा, जैसे कि हमने कोसीकन में नहीं सीकन में भेज दिया था, ठीक है ना। अगर हम लोग इसके डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन कितना वाइड है, लेट्स सी। इसमें हमारे पास दोनों ही जो है क्या होते हैं, वो क्लोज होते हैं। ये होता है π/2 to 0 विद द यूनियन ऑफ, ये वाला ओपन होगा, विद द यूनियन ऑफ 0 to π/2। एंड अगर हम लोग इसके रेंज की बात करें तो इसका रेंज कितना होता है हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड यूनियन ऑफ 1 to इन्फिनिटी। अब इसमें यूनियन हमें क्यों गिवन होता है, इसकी भी ख़ास जो है क्या नाम है, हिस्ट्री है, और इसकी ख़ास जो है बातें हैं जो कि हम लोग पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। उसके लिए भी आई थिंक आपको चैप्टर नंबर 4 से जो है रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। जब आप वहाँ से रिकमेंडेशन लेंगे इसके बारे में तो आपको जो है डोमेन रेंज की बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पर हमने एप्लीकेशंस और डेरिवेटिव्स यूज़ किया था। जब एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स की बात आती है तो डोमेन रेंज वहाँ पर आता ही आता है। सो होप कि वहाँ पर अगर किसी को नहीं भी पता हो तो यहाँ से अब इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई हो, अपने साथ नोट डाउन कीजिएगा। एंड नेक्स्ट जो है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग इन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। थैंक यू सो मच।